सो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक नया रूल निकाला है, एक नया रूल चेंज करा है लेबर कोड्स के अंदर, जिसके दायरे में अब जो वर्किंग आवर्स है हर एक कंपनी के एम्प्लॉयज के वो 9 घंटे से 10 घंटे भी हो सकते क्या हो गया समझो, क्योंकि ये लोग क्या करे 9 आवर्स से ज्यादा क्या करे 10 आवर्स का शिफ्ट लगा दिए जितने भी एम्प्लॉयज है। अब इसकी वजह से कहीं ना कहीं बस एक एम्प्लॉयर जो कंपनी है उसको फायदा होता, क्योंकि जो पैसा है पैसा कितना बढ़ता, क्या मतलब इनको 1 घंटा बढ़ाए तो पैसे देते, इसके बारे में भी बात हुई नहीं। जो गवर्नमेंट का कहना है, जो एक्चुअल कहना है वो ये है कि हम हमारे स्टेट का ग्रोथ करना चाह रहे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ करना चाह रहे, IT ग्रोथ करना चाह रहे, जिसकी वजह से हम लोग 9 आवर्स से 10 आवर्स को शिफ्ट कर रहे। मगर अब ये जो शिफ्ट है इसके अंदर मतलब डिटेल्स प्रॉपरली है नहीं, जैसे कि अगर ये शिफ्ट कर रहा 9 से 10, क्या इनको पैसे बढ़ रहे नहीं मालूम उसके बारे में। अब वो क्या उसके स्ट्रिक्ट पॉलिसीज है वो भी नहीं मालूम, क्या सच में कंपनी चेंज करती नहीं करती वो भी नहीं मालूम। अब इसके अलावा भी अगर देखा जाए मतलब लड़का लड़की जो है ना वो इक्वली क्या सच में काम कर सकते, क्योंकि लड़कियों को अगर नाइट शिफ्ट रही पहले ही 9 घंटे में ही मतलब ना पेरेंट्स रहने दो या फिर उनके स्पाउस रहने दो, ये लोग पहले ही रोक के रखते हैं। अगर 10 घंटे रहे तो क्या सच में जॉब्स रहते इनके या फिर इसमें घाटा होता, वो भी किसी को ज्यादा आइडिया है नहीं। अब इसके अलावा भी ना यहाँ पे लोग क्या बात कर रहे थे, जो एक स्टेट का रूल है वो है कि 48 आवर्स वीकली जो है ना ये लिमिट है यहाँ पे, मतलब 48 आवर्स तक काम कर सकते मतलब वीक के अंदर। अगर ऐसा भी देखा जाए तो अगर 10 घंटे लेके गए तो एक्सीड हो रहे। अब यहाँ पे और एक बात ये कर रहे कि ठीक है जो 5 वर्किंग डेज रहते वो हटा के 4 वर्किंग डेज भी लगा सकते, मगर इंडियन कंपनीज में ये मेथड कभी भी फेल ही होता, कभी पास नहीं होता। हफ्ते में 4 दिन और 3 दिन छुट्टी ये इंडिया में पॉसिबल नहीं है, मतलब ना ग्राउंड लेवल पे तो है ही नहीं। कंपनी पक्का मतलब ये 5 जाके 6-7 दिन करने की कोशिश कर रही, ये 4 दिन में नहीं रोकती, तो कहीं ना कहीं ये घाटा हो रहा और जो एम्प्लॉयज है जो काम करने वाले हैं उनको घाटा लगने वाला है आंध्र प्रदेश के अंदर। अब ये मतलब जो मजबूर आदमी है वो 10 घंटे काम करेगा, एक्चुअल में देखा गया तो ना एक जो ह्यूमन लिमिट है उसको एक्सीड कर रहे, आदमी फटीग हो जाता और काम करने की हद में नहीं रहता। अब अगर ग्रोथ की बात करें तो हाँ कंपनीज आएंगे, इन्वेस्टमेंट आएगा, ग्रोथ होगा, मगर किसका ग्रोथ? पूरे कंपनीज का, इन्वेस्टर्स का, कहीं से भी एम्प्लॉयज का नहीं। क्योंकि यहाँ पे और एक रूल बोले कि 10 घंटे के बाद कोई भी ओवर टाइम करने का ऑप्शन नहीं देगा। देखो 9 से जो 10 कर रहे वही एक ओवर टाइम है, अब उसके पैसे बढ़ते नहीं मालूम, मगर 10 घंटे काम करने के बाद जो सो ओवर टाइम नहीं मिलता तो यहाँ पे मतलब क्लियर कट ना ओवर टाइम का जो पैसा रहता वो तो कट हो गया और जो काम है ना वो बढ़ भी गया। तो ये जो एक 9 to 10 आवर्स जो शिफ्ट कर रहे इसमें ना एक प्रॉपर जो गाइडलाइंस है, प्रॉपर वर्कफ्लोस है वो आना चाहिए, और आने के साथ साथ ना पूरे कंपनीज इसको फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रूल का जो है ना एक इनडायरेक्ट फायदा होता है ना, जैसे कि लोगों के ऊपर प्रेशर डालना, काम करने वालों के ऊपर प्रेशर डालना, क्योंकि स्टेट का भी रूल है बोल के सताना, ये होने वाला है। क्योंकि अगर स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं आए तो कंपनी इसका इनडायरेक्ट फायदा उठाएगी, पूरा काम कराएगी और जितना पैसा पहले दे रही थी उतना ही देगी। अब इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये रूल अच्छा है नहीं है? कमेंट करके बोलो, और अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लो।